हाय फ्रेंड्स, गाइस, देवियों और सज्जनों, आजादी की 80वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आप सभी को आश्चर्य हो सकता है क्योंकि मैं मुबारक, आजादी ऐसे शब्दों का भी इस्तेमाल करता हूं। तो मैं बता दूं कि मैं साम्राज्यवादी ब्राह्मण हूं और मैं किसी भी भाषा के वैसे शब्दों को अपनाने का पक्षधर हूं, उनको समाहित कर लेने का पक्षधर हूं जो हिंदी को मजबूत कर सके। और हिंदी तभी मजबूत होगी जब हम अलग अलग भाषा के शब्दों को लेंगे। देखिए, आप अंग्रेजी ने लगभग 30 से 40% शब्द जो हैं, प्रतिशत शब्द जो हैं, वो बाहर से लिए हैं। हर एक साल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी जो छपती है उसमें कई सारे शब्द होते हैं जो अलग अलग भाषाओं के उसमें समाहित किए जाते हैं। यह दीगर बात है कि अंग्रेजी में एक ऐसी संस्था है जो शब्दों को करती है, हिंदी में है भी तो हम नहीं जानते। और हिंदी को लेकर हम इतने आत्महीनता से भरे हुए हैं कि हमने हिंदी का सत्यानाश करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रखी है। अभी पूरा देश राहुल गांधी के बयान पर, उनके संस्कार पर उबल रहा है, लेकिन आप लोग शायद भूल रहे हैं कि इस राहुल गांधी का बाप असली पप्पू था जिसने ये बीमारी का बीज रोपा था जो आज महामारी बनकर फैल गई है। करी है, करा है, हमने ये करने का काम किया है जो बिहार के यशस्वी तेजस्वी नेता तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव ने शुरू किया था। भाई, करी है क्या होता है, की है होता है, किया है होता है। अगर करी की बात हो रही है तो उसके साथ तरकारी भी ले आओ, उसके साथ भात भी ले आओ, उसके साथ चावल भी ले आओ। ये शुरू किया था कुपड़ राजीव गांधी ने लाल किले की प्राचीर से। और देखिए 25-30 वर्षों में यह हालत हो गई है कि अच्छे से अच्छा बुलक्कड़, अच्छे से अच्छा लिखाड़, अच्छे से अच्छा यूट्यूबर, पत्रकार सब करी है। भारत सरकार ने वंदे भारत शुरू करी है तो उसके साथ भात भी ले आओ यार, उसके साथ सलाद भी ले आओ है। और नई हिंदी के नाम पर आप हिंदी में अशुद्धि, व्याकरण, सबकी टांग तोड़ने में बिजी हैं। वो एक खैर अलग वीडियो का विषय है। जब हम हिंदी भाषा की बात करेंगे तो एक पूरा उस पर एक सीरीज में चलाऊंगा कि हमने हिंदी को कैसे किया। हमने फला चीज करने का काम किया है। अरे भाई, जब हमने मंदिर बनाने का काम किया, नहीं होता है, ये द्वित्व दोष है, ये भाषा का संस्कार ही नहीं है। हमने मंदिर बनाया है, हमने घर बनाया है, हमने घर बनाने का काम किया है। क्यों किया है, किसके लिए किया है? लेकिन नई वाली हिंदी, उसके 3-4 चपड़गंजू लेखकों, मैं तो लेखक शब्द कहते हुए कांप जाता हूं कि मुझे अगर नीलोत्पल मृणाल को लेखक कहना पड़ता है, दिव्य प्रकाश दुबे को लेखक कहना पड़ता है, या ये जो छलिया बलियां हैं इस तरह के, क्योंकि ताजा क्या ये लोग लिख रहे हैं इसलिए मुझे देखना पड़ता है, मैं देख लेता हूं। लेकिन ये लोग लेखक हैं, ये लोग बड़े वाले लेखक हैं, और इनके छोटे छोटे भाई लोग जो हैं वो लोग तो पता नहीं। और एमबीए करके आए हुए, खास तौर से कोई यूपीएससी का थका आ रहा व्यक्ति है, वो सुनते हैं कि बड़ा कवि हो गया है, अब स्टैंड अप भी करता है, उसको देखने लोग टिकट लेकर जाते हैं। खैर, आप कह सकते हैं कि मैं कुंठित हूं, मुझसे उन लोगों की प्रगति नहीं देखी जा सकती है। लेकिन आज की बात आज पर करते हैं। आजाद हम हो गए, और जानते हैं भाषा से मैंने बात क्यों शुरू की। भाषा पहला संस्कार होता है, और हम आजाद हो गए हैं लेकिन स्वतंत्र नहीं हुए। जब तक है देश स्वतंत्र नहीं, कट सकता नख और केश नहीं, महाराणा प्रताप कहते हैं। तो आजाद हो गए क्योंकि 1947 में उस दौर में ब्रिटिश सरकार कमजोर पड़ी, हमारे साथ बहुत लोगों को उन्होंने अपने शिकंजे से मुक्त कर दिया। ना कोई नया देश बना, जैसा कि हमें वामपंथी इकोसिस्टम समझाने की कोशिश करता है, वामपंथी, अंग्रेज, जिहादी, मिशनरी इकोसिस्टम।
न हम स्वतंत्र हुए। स्वतंत्र क्या होता है? वही जो आज भी प्रधानमंत्री मोदी चिल्ला रहे थे। हम इंडिपेंडेंट नहीं हुए क्योंकि हम सेल्फ रिलायंट नहीं हुए, सेल्फ डिपेंडेंट नहीं हुए, आत्मनिर्भर नहीं हुए। तो जब आत्मनिर्भर नहीं हुए तो स्वतंत्र कहां से आए? पहले हमारे पास मेड इन यूएसए, मेड इन यूके आता था, अभी भी वो चीजें हैं। गुच्ची पर अगर आप जाएंगे तो एक कोल्हापुरी चप्पल आपको $1000 की, यानी लगभग 1 लाख रुपए की मिलेगी, और वही कोल्हापुरी चप्पल आपको 100 रुपए में मिल सकती है। लेकिन पहले अगर आपको मेड इन यूके, यूएसए तमाम चीजें लगती थी, तो अब मेड इन बांग्लादेश का उस पर ठप्पा लगने लगा है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी दिक्कत है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने आज जो भी भाषण दिया उसका सीधा अर्थ था कि 2047 तक हमें विकसित भारत बनाना है। लेकिन यह विकसित भारत कैसे बनेगा जब हम इतनी छोटी छोटी बातों पर अड़े हुए हैं? पहले तो हम हिंदू नहीं हो पा रहे हैं, और जब तक इस देश में हिंदू है तब तक ये सेकुलरिज्म, ये फलाना, ये वाक स्वातंत्र सब की है। अच्छा, आजादी हमने दी तो इतनी आजादी दे दी, स्वतंत्र तो नहीं हुए क्योंकि इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री से लेकर 2014 तक परतंत्र ही चलता रहा। 50-55 ईस्वी तक, 1950-55 ईस्वी तक हमारे सेनाओं के हेड जो थे, हमारे सेनाध्यक्ष विदेशी थे, ब्रिटिशर्स थे। 1955 तक हमारे यहाँ उन लोगों ने किसी न किसी स्तर पर, एक बड़े स्तर पर उन चीजों को तय करने में अपनी भूमिका निभाई है जिसमें उनकी कोई जरूरत नहीं थी। वायसराय से शपथ ली नेहरू ने, जबकि हमारे सामने एक देश पैदा हुआ। उन्होंने, देश क्या पैदा हुआ, उन्होंने हमारी जमीनों पर कब्जा किया, मोहम्मद अली जिन्ना और उनके गिरोहियों ने, और वहां पर उन्होंने वायसराय से शपथ नहीं ली। उन्होंने अपनी भाषा उर्दू को रखा। अब आप उस पर कहेंगे कि फिर बांग्लादेश बना, बना तो बना, कटा तो कटा, लेकिन उन्होंने अपनी नीति तो रखी। यहां पर तो सब कुछ बवाल, भाषा के मुद्दे पर एक नहीं हुए, इतिहास के मुद्दे पर हमने एक ऐसा ऑब्जेक्टिव राइटिंग के सिलसिले में ऐसा रख दिया कि हमारी पूरी आत्महीनता को ही लगातार बढ़ाया जाने लगा। विदेश का कुछ भी कूड़ा कचरा विष्ठा हो, हम उसे लपेट लेंगे, हम उसे पूरे शरीर में तोप लेंगे और कहेंगे कि वाह वाह, ये तो चंदन है। और आज के दिन मैं इस तरह की नकारात्मक बातों से नहीं शुरू करना चाहता था, लेकिन सचमुच सोचिए तो ये आज की जो आजादी है, अगर मैं सुदामा पांडे धूमिल से मानूं, उनसे उधार लूं शब्द, तो उन्होंने जो अपनी प्रसिद्ध कविता अकाल दर्शन में लिखा था, और वो जो कविता उनकी संसद से सड़क तक संग्रह में संकलित है, जो बहुत मशहूर हुई कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी पकाता है, एक आदमी न रोटी बेलता है न पकाता है, वह रोटी से खेलता है, वह तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। उन्होंने उसी में उन्होंने लिखा है कि क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। मैं कहता हूं उनसे थोड़ी क्षमा प्रार्थना के साथ कि आजादी यहाँ के असंग लोगों के लिए, स्वाधीनता यहाँ के असंग लोगों के लिए किसी अबोध बच्चे के हाथों की जूझी है। जूझी पूर्वांचल का एक शब्द है जिसको आप पुरुषों का यौनांग जो है उसको कहते हैं, पीनस को कहते हैं। तो अब इस कविता पर बहुत बवाल हुआ था, लेकिन आप सोचिए उनकी असली कविता थी, मार्क्सवादी थे, वामपंथी थे। उन्होंने लिखा क्रांति यहाँ के असंग लोगों के लिए, बच्चों के। क्यों? क्योंकि बच्चा अबोध है, उसको पता नहीं, वो खेलता रहता है। आप देखेंगे कई बच्चों की आदत होती है, वह अपने यौनांग से खेलता रहता है क्योंकि उसको पता ही नहीं होता है। इस बारे में मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि वो चूंकि शरीर से थोड़ा अलग उसको दिखता है, भाई हाथों की उंगलियां हैं, पैर हैं, सब समाहित हैं, वो अलग है,
थोड़ा सा, तो वो उसको समझ में नहीं आता है। लेकिन इसका भाव ये है कि क्रांति का मतलब ही नहीं समझा। उसी तरह हमने आजादी का मतलब नहीं समझा। अभी बहुत हंगामा हुआ, पेपर लीक फलाना, उस सब पर हमने बात की, लेकिन पेपर लीक होता क्यों है इस पर हमने बात की नहीं। इसलिए होता है कि मेरे जैसा, आपके जैसा कोई गार्जियन अपने बेटे को किसी भी तरह डॉक्टर बनाने पर आमादा है, उसके लिए वो 40 लाख देने को तैयार है। हम बार बार शिकायत करते हैं कि फलाने का प्रोफेसरशिप में नहीं हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर वो नहीं बन पाया, जबकि वो बहुत चालाक था, तेज था, तीक्ष्ण था, और फलाने का हो गया 20 लाख में। ये परंपरा किसने शुरू की? और आप किसी से भी पूछें, यहां तक कि जो करोड़ों के चिदम्बरम के बेटे से पूछें तो वो कहेगा कि चिदम्बरम महान स्वतंत्रता सेनानी है। खड़गे के बेटे से पूछे, खड़गे से पूछिए, लालू के बेटे से पूछिए, लालू का बेटा लालूवाद नामक चीज निकालता है। तो जब इस देश में तमाम लोग भगत सिंह और राजगुरु ही हैं, तो ससुर इस देश का इतना कल्याण किसने किया? कानपुर एक्सप्रेस, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे बैठ जाता है, पहली छूट में हम मोदी को गाली देने लगते हैं। ठीक बात है, मोदी को गाली दीजिए, गडकरी को गाली दीजिए, लेकिन वो ठेका किसने दिया? ठेके की कंपनी ने काम कैसा किया? हमारे जड़ों में ये चीज है। 40% हमारे यहाँ की नालियां बजबजाती रहती हैं। 50, 60, 70 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं, हम एक शहर नहीं बना पाए जो डूबे नहीं, बारिश का थोड़ा सा पानी होते हुए जिसमें सुअर बाड़ा न हो। हमारे शहर, शहर के नाम पर कलंक है। बेंगलुरु का ट्रैफिक कलंक है, हैदराबाद की अराजकता कलंक है, चेन्नई की चिल्लपों कलंक है। एक शहर नहीं है हमारे पास। दिल्ली डूब जाता है, मुंबई डूब जाता है, पानी नहीं है। यमुना को हमने कचरे का घर बना दिया है, गंगा को हमने बर्बाद कर दिया है, पहाड़ों को तोड़ दिया है। इस सब के लिए सरकार नहीं जिम्मेदार है। 2014 में इस देश का हिंदू मानस जागा, लगातार उसने सरकार बनाई। सरकार जहां विफल है उसकी गर्दन पकड़िए। लेकिन नागरिक के तौर पर क्या है? हम में से सभी को अपने मूलभूत अधिकार पता होंगे। कर्तव्य क्या है? कर्तव्य तो यह है कि इस देश का नेता प्रतिपक्ष जो परसों इतनी भद्दी, इतनी घटिया हरकत करके गया है, बीता है, जिसने इस देश का नाम पूरे दुनिया के सामने डुबो दिया है, नाक कटवा दी है। इटली ने जिस पर आपत्ति जताई है, वो एलओपी और उसका नौकर मल्लिकार्जुन खड़गे, ये दोनों आज लाल किला के समारोह में नहीं है। ये दोनों गायब हैं। 2024 में चूंकि खड़गे के मालिक को 5वीं पांत में बिठा दिया गया था, जबकि सीधी सी बात है कि 2024 में पहली बार वो एलओपी बना था। 2014 और 19 में इतनी सीटें नहीं थी कि वो एलओपी बनता। एलओपी संवैधानिक पद नहीं है, उसको जबरन शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। लेकिन परंपरा, रिवायत, चलिए हमने मान लिया, लेकिन 2024 में भाग गया कि हमारे मालिक को 5वीं पंक्ति में बिठा दिया। पिछले साल दोनों नहीं गए, कांग्रेस हेडक्वार्टर में झंडा फहराया, इस साल फिर नहीं गए, जबकि इस साल 5 दिन पहले ही उनको बता दिया गया था कि भाई आपको कैबिनेट मंत्रियों के बाद बिठाया जाएगा। लेकिन उनकी सोच क्या है कि ये देश उनके बाप का है। मरहूम राजीव गांधी ने बैनामा करा दिया था विषधर राहुल विंची के नाम कि बेटा ये देश तुम्हारा है, खा जाओ इसको तल के। नेहरू, इंदिरा, राजीव, एंटोनियो की डगर पे राहुल विंची दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा, खा जाओ इसको तल के। एक तरफ प्रधानमंत्री 2047 का दे रहे हैं। आज उनका भाषण कहीं से भी राजनीतिक नहीं था। उन्होंने केवल विकास की बात की, सेमीकंडक्टर की बात की, चिप्स की बात की, कहा कि युवा हमारी प्राण शक्ति है। आप इस पर भी राजनीति करेंगे, आप वहां बैठने पर भी राजनीति करेंगे, आप लाल किले के समारोह से दूरी बरतेंगे।
तो दोस्तों एक बार फिर से आजादी की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। लेकिन सोचिएगा जरूर कि हम आजाद तो हुए हैं, लेकिन स्वतंत्र हुए हैं क्या, स्वाधीन हुए हैं क्या, स्व अधीन अपने अंदर नहीं हुए हैं। क्योंकि हमें अभी भी वो सारी चीजें चाहिए जो इस देश का कलंक होना चाहिए, जो इस देश के लिए गौरवास्पद तो छोड़िए, लज्जास्पद बात होनी चाहिए, लज्जा की बात होनी चाहिए। लेकिन हमने उसे, उस विष्ठा को चंदन समझकर अपने पूरे शरीर पर पोत रखा है। इन बातों पर गौर कीजिएगा और मैं आपको इन्हीं सवालों के साथ छोड़कर जा रहा हूं, क्योंकि आप जानते हैं मैं हमेशा दावा नहीं करता कि मेरे पास सभी सवालों के जवाब हैं। इन प्रश्नों पर सोचिएगा और अगर थोड़ा भी अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए। वे आलोकवाणी पर अपना स्नेह और प्रेम आप जिस तरह से बरकरार रखे हुए बरकरार रखिए। अभी के लिए इतना ही। अस्ता ला विस्ता। जय हिंद, वंदे मातरम।